क्या आपने कभी सोचा है कि इलाज के नाम पर आपकी जेब क्यों खाली हो जाती है? क्यों हर मरीज को आईसीयू भेज दिया जाता है इवन जब उसकी हालत नॉर्मल हो? और डिस्चार्ज के वक्त बिल देखकर परिवार शॉक में क्यों आ जाता है? आज हम बताएंगे हॉस्पिटल का सच, इलाज या लूट। हॉस्पिटल में असल में क्या हो रहा है? भारत के कई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कम और पैसों का खेल ज़्यादा होता है। पेशेंट से ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं जिनकी जरूरत होती ही नहीं है। दवाइयाँ वही प्रिस्क्राइब होती हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी में 3 से 4 गुना ज़्यादा दाम पर मिलती हैं। और सबसे बड़ा खेल हिडन चार्जेस, यानी मकसद साफ है, मरीज की मजबूरी को प्रॉफिट में बदलना। अब आते हैं हॉस्पिटल ऐसा क्यों करते हैं। अब सवाल है आखिर हॉस्पिटल ऐसा क्यों करते हैं? जनाब है इसका सिंपल सा जवाब है मुनाफा। हॉस्पिटल जानते हैं कि मरीज की जान सबसे कीमती है। जब परिवार कहता है कि किसी भी कीमत पर बचा लो, वहीं से लूट शुरू हो जाती है। इलाज यहाँ बिजनेस बन चुका है। इस खेल के पीछे कौन कौन है? देखिए, इस खेल के असली खिलाड़ी कौन कौन है? इसमें आपका प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिनका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। कुछ डॉक्टर जो अननेसेसरी टेस्ट और सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं। डायग्नोस्टिक लैब और इंश्योरेंस कंपनी भी हिस्सा है। और शिकार होता कौन है? मरीज और उनका परिवार। लूट कब होती है? लूट सिर्फ डिस्चार्ज पर नहीं होती, ये हर स्टेप पर होती है। एडमिशन पर लिया हुआ ह्यूज डिपॉजिट, ट्रीटमेंट के दौरान रोज अननेसेसरी टेस्ट लिखे जाते हैं, सर्जरी के बाद रिकवरी को जानबूझकर लंबा खींचा जाता है और डिस्चार्ज पर इन्फ्लेटेड बिल दिया जाता है। ये खेल कहाँ चलता है? ये खेल सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है, छोटे शहर भी इसमें फंस चुके हैं। फरीदाबाद, रांची, पंचकुला जैसे कई शहर इसमें सामने आए हैं। लूट कैसे की जाती है? अब इसमें आईसीयू में पेशेंट को डाल दो, इवन जब वार्ड नॉर काफ़ी था। सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे महंगे टेस्ट प्रिस्क्राइब करो। वही दवा जो बाहर 100 रुपये मिल सकती थी, हॉस्पिटल में 400 की मिलती है। सीरीन ग्लव्स पर हॉस्पिटल को 300 से 500% प्रॉफिट होता है। इंश्योरेंस पेशेंट का बिल ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। और शौक ये है कि कई बार फेक डॉक्टर तक सर्जरीज कर जाते हैं। असलियत के सबूत, फरीदाबाद के मेडिना हॉस्पिटल में फेक कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरी करता रहा और लाखों का बिल बना। मुन्ना भाई की तरह एक फर्जी डॉक्टर जो हम नाम का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से अस्पताल में नौकरी पा लेता है। करीब 1 साल तक एक सिविल अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट नौकरी करता है। पंचकुला में कोविड पेशेंट से तय पैकेज से 3 गुना एक्स्ट्रा वसूले हर तरह की जी इन्होंने सारा नालों बड़ा बिल साडा मैडिकल का बनाया। दवाइयां दे विच इन्हां दे 4 गुना रेट है मार्केट नालों। रांची में एक बच्चा मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा गया सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे झारखंड के राजधानी रांची के एक ऐसे अस्पताल की जहां फिल्मी स्टाइल में एक मासूम बच्चे को मौत होने के बाद भी उसे वेंटिलेटर में डालकर 4 दिनों तक भारी भरकम फीस वसूली गई है। अब इससे बचे कैसे? तब सवाल, अब इससे बचे कैसे? हर टेस्ट और दवा का कारण पूछें, बिल डिटेल ध्यान से चेक करें, बाहर से दवा खरीदने का ऑप्शन मांगे, सेकंड ओपिनियन जरूर लें, कंज्यूमर कोर्ट और हेल्थ अथॉरिटी से शिकायत करें। अवेयरनेस ही बचाव है। इलाज का मतलब जीवन बचाना, जेब खाली करना नहीं। अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो उसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हों, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है।